ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय करने के लिए किस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था? तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसको जीएसएलवी मार्क 3 के नाम से जाना जाता है, इसको डिप्लॉय किया गया था ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट, और इस मिशन का नाम था LVM-3M6। कमर्शियल आर्म जो इन्वॉल्व था इसमें वो था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और लॉन्चिंग एजेंसी हमने देखी इसरो। कहाँ से लॉन्च किया गया था? सेकेंड लॉन्च पैड सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में। ऑर्बिटल एटीट्यूड था अराउंड 600 किलोमीटर का। कौन सी कंपनी ने बनाया है? तो AST स्पेस मोबाइल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, जिन्होंने सैटेलाइट बनाई थी ब्लू बर्ड ब्लॉक 2, जिसको जो है डिप्लॉय किया गया था लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के माध्यम से। पेलोड वेट की बात करें तो ये हैवीएस्ट पेलोड है LVM-3 हिस्ट्री का। जीएसएलवी मार्क 3 द्वारा सबसे भारी पेलोड वेट वाला ये जो सैटेलाइट है ये लॉन्च की गई है, जिसका वेट है 6100 kg का। सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये लार्जेस्ट कम्युनिकेशन कमर्शियल सैटेलाइट है जिसको डिप्लॉय किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में बाई इंडिया। LVM-3 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें 2 सॉलिड बूस्टर्स होते हैं S200 के, फिर L110 लिक्विड कोर होता है, और अपर क्रायोजेनिक स्टेज के लिए क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो LVM-3 जो कि डिप्लॉय किया गया था लॉन्च करने के लिए, उसके भी हमने स्पेसिफिकेशंस देखे। LVM-3 की हाइट है 43.5 मीटर्स और लिफ्ट ऑफ मास है 640 टन का। पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो लो अर्थ ऑर्बिट में 8000 kg तक पेलोड कैपेसिटी है LVM-3 की, और 4200 kg है GTO में। ठीक है, और LVM-3 डेवलपर कौन है? वो है इसरो। विनोद कुमार शुक्ला जी को वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी अवार्ड किस पुस्तक के लिए, किस नॉवेल के लिए सम्मानित किया गया था? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये पुस्तक है या ये नॉवेल है जिसके लिए विनोद कुमार शुक्ला जी को साल 1999 में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 23 दिसंबर 2025 को ज्ञानपीठ अवॉर्डी हिंदी लिटरेचर विनोद कुमार शुक्ला जी का निधन हो गया 88 वर्ष की उम्र में। इनका जन्म 1937 में छत्तीसगढ़ में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु हुई है वो भी छत्तीसगढ़ में हुई है। ठीक है, प्रोफेशन की बात करें तो ये हिंदी पोएट, नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। इन्होंने साल 1971 में अपनी पहली पोएट्री बुक लॉन्च की थी, जिसका टाइटल था लगभग जय हिंद। मेजर नॉवेल्स की बात करें विनोद कुमार शुक्ला जी की, तो वो थी नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी जिसके लिए इनको अवार्ड भी मिला था 1999 में, और एक नॉवेल थी खिलेगा तो देखेंगे। पोएट्री कलेक्शंस की बात करें तो पहली पोएट्री इन्होंने 1971 में लॉन्च की थी लगभग जय हिंद, और एक और पोएट्री कलेक्शन था इनका कविता से लंबी कविता। शॉर्ट स्टोरी पेड़ों पर कामरा। ठीक है, पेड़ों पर कमरा जो है इनकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थी। मेजर अवार्ड की बात करें तो इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था साल 2025 में, जो कि 59th ज्ञानपीठ अवार्ड था। साथ ही साथ इनको 2023 में पेन नाबोकोव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जो कि इंटरनेशनल लिटरेचर की फील्ड में एक अचीवमेंट माना जाता है। ये पहले छत्तीसगढ़ के पहले राइटर थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और पहले इंडियन रिसिपिएंट थे पेन नाबाकोव अवार्ड के, जिसको साल 2023 में इनको सम्मान किया गया था। किसने रिलीज किया है इंडियन स्टैंडर्ड IS 19412 2025 इंसेंस स्टिक्स के लिए? और कहां पे इंसेंस स्टिक्स होती हैं, अगरबत्तियां? तो 24 दिसंबर 2025 को यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने नेशनल कंज्यूमर डे के दिन लॉन्च किया है इंसेंस स्टिक्स के लिए इंडियन स्टैंडर्ड। बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम के लिए इंडिया का पहला डेडिकेटेड स्टैंडर्ड क्या है और किसने नोटिफाई किया है? तो ये जो स्टैंडर्ड है ये है 19445/2025। ये बॉम्ब डिस्पोजल सिस्टम के लिए इंडिया का डेडिकेटेड स्टैंडर्ड है, जिसको नोटिफाई किया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा। दिसंबर 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से 2 चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है? तो ये है रेफ्रिजरेंट गैस 1112 टेट्राफ्लोरोइथेन और कोल्ड रोल्ड नॉन ओरिएंटेड इलेक्ट्रिकल स्टील, जिनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है 5 वर्षों के लिए। ट्रैवल प्लस लेजर इंडिया एंड साउथ एशिया के अनुसार बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अवार्ड किसको मिला है साल 2025 के लिए? तो ये एयरपोर्ट है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, जिसको अवार्ड दिया गया है ट्रैवल प्लस लेजर इंडिया एंड साउथ एशिया की तरफ से, और ये 14th एडिशन है जो कि अवार्ड से सम्मानित किया गया।
महामाना वांग्मय बुक का सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये 12 वॉल्यूम की स्पीचेस का कंपाइलेशन है पंडित मदन मोहन मालवीय जी का, जिसको रिलीज किया गया है वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी द्वारा। ये इसका दूसरा संस्करण होगा। पहली सीरीज जो है साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी। दिसंबर 2025 में आईआईटी पटना में कौन सा सुपर कंप्यूटर अनवील किया गया है? तो परम रुद्र है, जो कि पहला सुपर कंप्यूटर है बिहार का जिसको अनवील किया गया है आईआईटी पटना में 26 दिसंबर 2025 को नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को जारी किया गया है 2015 में। एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2025 किसने इनॉग्रेट किया है और कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया था? तो यूनियन होम मिनिस्टर जी हैं जिन्होंने एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2025 को इनॉग्रेट किया है और इसको आयोजित किया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। इसको आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस के अंदर डिजिटल टूल्स लॉन्च हुए थे। दो इंपॉर्टेंट टूल्स लॉन्च हुए थे, देख लेते हैं। तो पहला ये है अपडेटेड एनआईए क्रिमिनल मैनुअल जो है अपडेट किया गया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो टूल है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क डेटाबेस, ये इंपॉर्टेंट टूल है। और दूसरा टूल है लॉस्ट लूटेड एंड रिकवर्ड वेपन्स डेटाबेस। तो ये इंपॉर्टेंट है। एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस में दो डिजिटल टूल्स लॉन्च हुए थे, ध्यान में रखिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो 9 एनआईए पर्सनल को अवार्ड दिया गया है, सेवा पदक और वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। कितने लोगों को? 9 एनआईए पर्सनल्स को। कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं? सेवा पदक और वीरता पदक। दिसंबर 2025 में 79,000 करोड़ प्रपोजल अप्रूव करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को किसने चेयर किया था? तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने 4th डीएसी मीटिंग की चेयरमैनशिप की थी और इसके अंतर्गत 79,000 करोड़ का बजट अप्रूव किया गया है डिफेंस फोर्सेस के लिए। कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑपरेशनल गाइडलाइंस नोटिफाई की हैं शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के लिए और शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम के लिए 2025 में? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, जिन्होंने शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के लिए 44,700 करोड़ अलॉट किए हैं और शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम के लिए 19,000 करोड़ एलोकेट किए हैं। और वैलिडिटी जो होगी इसकी 31 मार्च 2036 तक। उत्तर प्रदेश की कौन सी बर्ड सेंचुरी को डिक्लेयर किया गया है इको सेंसिटिव जोन दिसंबर 2025 में? तो पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी है, जो कि गोंडा जिले में है, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है यूपी के। इनको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर डिक्लेयर किया गया है इको सेंसिटिव जोन। दिसंबर 2025 में रिसर्च और टेस्टिंग कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस ने एमओयू साइन किया है? ये दो ऑर्गेनाइजेशंस है नेशनल टेस्ट हाउस एंड डिफेंस मटेरियल्स एंड स्टोर रिसर्च डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने एमओयू साइन किया है रिसर्च, टेस्टिंग और ट्रेनिंग में कॉपरेशन के लिए। इंडिजिनस एयरबॉर्न कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए कौन सी दो एंटिटीज ने एमओयू साइन किया है? तो ये है इंडियन एयरफोर्स की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जिन्होंने इंडिजिनस डेवलपमेंट एयरबॉर्न कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए आईआईटी मद्रास चेन्नई कैंपस में साइन किया है एमओयू। कौन सी इंडियन ओरिजिन की प्रोफेशनल है जिन्होंने टॉप किया है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में? तो ये है प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ अरिस्टा नेटवर्क, जिनका नाम है जयश्री उलाल जी, जिन्होंने $5.7 बिलियन की नेटवर्थ के साथ टॉप किया है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में। इंडिया की ग्लोबल रैंक क्या है रेयर अर्थ रिजर्व्स में? तो इंडिया की रैंक है 3rd और इंडिया के पास 6.9 मिलियन टन्स का रेयर अर्थ का रिजर्व्स है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है 6 to 7% ऑफ ग्लोबल रिजर्व्स। फर्स्ट रैंक पे है चाइना, सेकंड पे है ब्राजील। इंडिया की रैंक है 3rd रेयर अर्थ रिजर्व्स में एज पर रिपोर्ट बाय अमाइकस ग्रोथ। इंडिया का रिजर्व हमने देखा 6.9 मिलियन टन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है 6 to 7% ऑफ ग्लोबल रिजर्व। टॉप 2 कंट्रीज की बात करें तो फर्स्ट पे है चाइना, जिनके पास 44 मिलियन टन है, और सेकंड पे है ब्राजील, जिनके पास 21 मिलियन टन है रेयर अर्थ मेटल्स के। ठीक है, टॉप प्रोड्यूसर्स की बात करें तो फर्स्ट प्रोड्यूसर है फर्स्ट रैंक पे चाइना, सेकंड रैंक पे है यूएसए, थर्ड रैंक पे है म्यांमार। दिसंबर 2025 में रशिया के कौन से रॉकेट ने लॉन्च किया है 52 सैटेलाइट्स? तो ये रॉकेट है सोयूज 2.1B, जिन्होंने 52 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं वोस्टेक्नी कॉस्मोड्रोम रशिया से।
साइट 1S वोस्टोकनी कॉस्मोड्रोम अमूर रीजन जो कि ईस्टर्न रशिया में है, वहां से 52 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई थी, जिसमें से दो जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं और बाकी 50 स्मॉल सैटेलाइट्स हैं इंक्लूडिंग क्यूब सैटेलाइट्स, जहां पे इनका पर्पस क्या होगा, अर्थ मॉनिटरिंग, फायर्स, फ्लड्स, वोल्केनिक इरप्शन, क्लाइमेट चेंज स्टडीज एटसेट्रा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस होंगे 52 सैटेलाइट्स जो कि लॉन्च किया गया है रशिया के रॉकेट सोयूज 21B द्वारा। राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया ई स्वास्थ्य संवाद प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट सीएम भजन लाल शर्मा जी द्वारा, जिसके अंतर्गत गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाएगा। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है ई स्वास्थ्य संवाद, जिसको लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। इजराइल प्राइज फॉर पीस 2026 से किसको सम्मानित किया जाएगा, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है जिनको सम्मानित किया जाएगा इजराइल प्राइज फॉर पीस 2026 से। ये पहले व्यक्ति होंगे जो कि नॉन इजरायली होंगे जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, पहली बार पीस की कैटेगरी में। विश्व में पहली बार कहां पे ITVI SMA जीन थेरेपी एडमिनिस्टर की गई है, तो ये अबू धाबी का शेख खलीफा मेडिकल सिटी है जहां पे पहली बार दुनिया में एडमिनिस्टर की गई है ITVI SMA जीन थेरेपी। किसके लिए, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी को टारगेट करने के लिए नोवार्टिस द्वारा डेवलप किया गया ITVI SMA जीन थेरेपी पहली बार एडमिनिस्टर किया गया है अबू धाबी में। इसके अंतर्गत जो जीन टारगेट किया जाएगा उसका नाम है SMN1 जीन, और 2 वर्ष से अधिक लोगों के लिए ये जो है थेरेपी काम की जाएगी, उनसे छोटों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगी। फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025 में किस इंडियन खिलाड़ी ने विमेन सेक्शन में ब्रोंज मेडल हासिल किया है, तो यह है कुनेरू हम्पी जी, जिन्होंने फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025 में, जिसको आयोजित किया गया था दोहा कतर में, वहां पे ब्रोंज मेडल हासिल किया है। फाइड वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप आयोजित किया गया था दोहा कतर में, जहां पे कुनेरू हम्पी जी ने विमेन सेक्शन में ब्रोंज हासिल किया है, और अर्जुन एरिगासी जी हैं जो कि इंडिया के प्लेयर हैं, इन्होंने भी ओपन ब्रोंज हासिल किया है, ओपन सेक्शन में ब्रोंज हासिल किया है। विमेन सेक्शन की मेडलिस्ट की बात करें तो गोल्ड प्राप्त हुआ है अलेक्जेंड्रा गौरेकचिना को जो कि रशिया की प्लेयर हैं, सिल्वर प्राप्त हुआ है चाइना की जू जाइनर को, और ब्रोंज इंडिया की कुनेरू हम्पी को प्राप्त हुआ है। ये बात हो गई विमेन सेक्शन की। ओपन सेक्शन की बात करें तो गोल्ड प्राप्त हुआ है नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन जी को, सिल्वर प्राप्त हुआ है रशिया के व्लादिस्लाव आर्टेमेव को, और ब्रोंज प्राप्त हुआ है अर्जुन एरिगासी जी को 9.5 पॉइंट्स के साथ।